हेलो गाइस, बी के माथुर दिस साइड अगेन। कुछ बच्चों ने मेरे से डाउट पूछे हुए हैं, तो वो डाउट्स मैंने इसके अंदर आपको बताए हुए हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन को देखना, उसके बाद वीडियो पॉज करना, फिर उसको अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व कर लेना, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखना। दिस इज़ द टेक्निक। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। हाँ जी गाइस, आपके सामने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। इनको आप देख लीजिए और सॉल्यूशन आपके सामने ये आ गया। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बहुत सारी मैट्रिसेस दी हुई हैं और सबको सम करने के बाद पी क्यू आर टी आपको निकालना है। तो इसमें हिंट है, आप लगाइए ए पी का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे एन टर्म्स निकाल लेना लास्ट टर्म की हेल्प से। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे बोल रहा है के बताओ। आपको ए भी दिया हुआ है और आपको ए इन्वर्स भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए ए का इन्वर्स बाय शॉर्टकट मेथड। उसके बाद ए इन्वर्स को, जो आपका निकला है और जो दिया हुआ है, उसमें किसी भी दो एलिमेंट को आप कंपेयर कर दीजिए। जैसे मैंने देखिए दो सर्कल लगाए हुए हैं, इस तरह से आपको के मिल जाएगा। ऑलराइट, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो आपको मालूम है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा। इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो इस इक्वेशन के अंदर डाल दीजिए, यू विल गेट योर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू समथिंग है, और आपसे बोला हुआ है a रेज टू पावर 2017 का ट्रांसपोज। तो देखिए a की पावर 2017, मतलब a को 2017 टाइम मल्टीप्लाई होना है। तो स्टार्टिंग आप करो ए स्क्वायर से, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ए स्क्वायर से स्टार्टिंग होगी। तो आपने किया ए इंटू ए, आपका रिजल्ट आया 1201। नोटिस करने वाली बात यह है कि जो ए है और जो ए स्क्वायर है, उसमें केवल एक एलिमेंट के अंदर चेंज है। जो 1 था वो 2 हो गया, जो A12 पर था, और वो ए स्क्वायर में A12 पर 2 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अगर ये ए स्क्वायर है तो 2 बन गया। ऐसे ही अगर ये ए रेस टू पावर 2017 होता तो यहाँ पे 2017 आ जाएगा। वी नीड टू जज द पैटर्न, राइट। तो ए रेस टू पावर 2017 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं और इसका ट्रांसपोज आप निकाल लेंगे, यू विल गेट योर रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट आ गए आपके पास 4 5 6 7 8 9 10 और 12। इसको आप आराम से एक बार पढ़ लो, समझ लो। इसके बाद आपके सामने आते हैं इसके सॉल्यूशन। हाँ जी, आपके सामने आ गए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू डायगनल 1 2 3, DIJ लिखा हुआ है। एक्चुअली इसका मतलब होता है डायगनल मैट्रिक्स। तो डायगनल पे आप 1 2 3 लिख दो, बाकी जगह लिख दो 0। उसके बाद आप ए स्क्वायर सबसे पहले निकालिए, दैट इज़ ए इंटू ए। इसके बाद ए रेस टू पावर 4, दैट इज़ ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 7 क्वेश्चन मेरी वीडियो के अंदर मिलेगा, जो मैं आपको आज भेजूंगा। और क्वेश्चन नंबर 8 आपको आता है ट्रेस। ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगनल एलिमेंट। तो पहली वाली का 6 हो गया, दूसरी वाली का हो गया 10, और उनके सम का रूट निकालना है। तो आंसर आ गया 4। 9 का मतलब है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मिरर इमेज, मतलब एक लाइन मिरर की तरह बिहेव कर रही होती है। तो जो भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इसमें एक्स वाई मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लाइन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होती है। मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए वाई एक्स आंसर आ गया, इसका मिरर आ गया। मिरर माने उल्टा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडम आइडम पोटेंट मैट्रिक्स की नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये डेफिनेशन है। ए स्क्वायर आपको निकालना आता है, ए आपके पास है, कंपैरिजन होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आंसर में रख देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट, बट यहाँ पर आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट का साइन लगा दीजिए। इसे मॉड्यूलस नहीं कहते, इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये आप चैप्टर 4 में अभी सीखेंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए। डिटर्मिनेंट अलग अलग हो जाएगा, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी ए ही होता है। तो ए ट्रांसपोज हट गया, तो ये डिटर्मिनेंट ए बन गया। ये बन गया डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू में 1 हो चुका, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 आ गई। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सम्स आपके सामने हैं, सॉल्यूशन इनका देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ए एक्स इज इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, और इसने बोला है ए बी इज इक्वल टू आई। आपने एलिमेंट्री के अंदर एक बात सीखी थी, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई के बराबर होगा, तो
तो दूसरी वाली मैट्रिक्स हमेशा इन्वर्स होगी। तो क्योंकि ए तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है तो ऑफकोर्स बी यहाँ पर इन्वर्स हो गया। बी का इन्वर्स आप शॉर्टकट टेक्निक से निकाल सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो अलग से भेजी हुई है। उसके बाद आपको निकालना है सेक स्क्वायर बी, तो सेक स्क्वायर और बी आपके पास है तो मल्टीप्लाई होगा तो सेक से सेक कट के आंसर आ जाएगा, ठीक है। 14 अगेन बाय शॉर्टकट 50। हाँ जी, तो पहले आप निकालिए इसमें ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए आपका आंसर आया। आपने देखा ए के अंदर जो A21 पर लिखा था वो हाफ था, मतलब ए इज इक्वल टू, मतलब ए की वैल्यू हाफ है। ऐसे ही देखो ए स्क्वायर जब आपने निकाला तो A21 पे जो लिखा है वो 1 हो गया, मतलब जितनी पावर है उसका आधा हो रहा है। तो ऐसे ही A100, यहाँ देखो पैटर्न की बात है, पैटर्न आपको देखना है। तो A⁻100 अगर होगा तो जहाँ हाफ था ना वहाँ 50 हो जाएगा, तो ऑफकोर्स A⁻2n जहाँ होगा वहाँ n हो जाएगा। तो इस तरह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा है, समथिंग और समथिंग का इन्वर्स इज इक्वल टू ABCD। एक्चुअली ये क्वेश्चन हैंड रिटन में थोड़ा सा गलत है, वहाँ AB और AB है, तो ये ठीक तरह से ऐसे है A-B और CD, ठीक है। तो जो मैंने एरो लगा रखा है इसका इन्वर्स आप निकाल लो शॉर्टकट से, इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, फिर कंपैरिजन करके ABCD आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 17, ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, पहले a प्लस आई निकाल लो, क्योंकि a प्लस आई की पावर 50 है, तो 50 तो कैलकुलेशन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई ट्रिक हम खेलेंगे। तो a प्लस आई आपने निकाला, ये आया। फिर निकालो a प्लस आई का स्क्वायर। देखिए आपके पास एक पैटर्न आ गया कि जो अल्फ़ा है वो 2 अल्फ़ा बन रहा है आफ्टर स्क्वायर, तो ऐसी पावर 50 होगी तो 50 अल्फ़ा हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू सारी इक्वेशन में रख के कंपैरिजन होकर आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, एक बार इनको देख लो, पढ़ लो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। तो ये आता है सॉल्यूशन। हाँ जी, सबसे पहले आता है 21। देखिए आपको इसने एक कंडीशन दी हुई है कि अगर i और j इक्वल नहीं है तो 1 डाल दो, और अगर i और j इक्वल है तो 0 डाल दो। देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डायगोनल पोजीशन जो होती है वहाँ i और j इक्वल होता है, जैसे A11, A22, A33, ठीक है। और मैट्रिक्स इसने बोली है आपको बनानी है 2x2 की, तो 2x2 की मैट्रिक्स आप पहले बना लीजिए, A11, A12, A21, A22। जहाँ A11 है देखो यहाँ i और j इक्वल है तो यहाँ डाल दीजिए आप 0। जहाँ A12 है देखो यहाँ i और j इक्वल नहीं है तो यहाँ डाल दीजिए 1, ठीक है। इसके बाद इसने आपसे पूछा है ए स्क्वायर निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बोला हुआ है आई दिया हुआ है, जे दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और बोला है कि बी को आई और जे के टर्म में एक्सप्रेस करो। तो सोचो बी, जो बी एलिमेंट है उसमें पहला एलिमेंट क्या है, जो बी मैट्रिक्स है उसमें पहला एलिमेंट क्या है, कॉस थीटा, और जो आई है उसमें पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो खुद सोचो अगर आई में कॉस की मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 की जगह कॉस आ जाएगा। बी में सेकंड एलिमेंट A12 पर क्या है, साइन, और जे में सेकंड एलिमेंट A12 पर क्या है, साइन, यानी जे में अगर साइन की मल्टीप्लाई हो जाए तो उस वाले 1 की जगह साइन आ जाएगा। तो देखिए आंसर B इज इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, यानी B को हमने आई और जे के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। कॉस की मल्टीप्लाई आई में होगी, साइन की मल्टीप्लाई जे में होगी, और दोनों ऐड होंगे तो आंसर आपका बी आएगा, ठीक है। अब आते हैं 23 पर। तो देखिए आपको ए इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको पता है ए स्क्वायर निकालना है, उससे आपको पैटर्न जज हो जाएगा। आपने देखा ए क्या बन गया 2a, तो a⁻n क्या बनेगा, na, ठीक है। 24 के अंदर एक थ्योरम लगती है, उसे बोलते हैं डी मॉर्विस थ्योरम, ठीक है। एक्स्ट्रा है, बाद की बात है, अभी नहीं है ये, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये। तो देखिए आपको इसमें कंडीशन दी हुई है, डी मॉर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ऊपर पावर k है ना वो एंगल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, हो गया। अब सोचो k की वैल्यू क्या हो ताकि cos की जगह 1 बन जाए, क्योंकि इक्वल टू में आपको 1 दिया हुआ है। तो k की वैल्यू अगर हम डाल दें 7, तो देखो 7 इंटू 2π/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा cos 2π, और cos 2π की वैल्यू 1 होती है और sin 2π की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब k की वैल्यू 7 इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, 2 क्वेश्चंस आपके सामने और हैं, 3 क्वेश्चन हैं, इनफैक्ट ये प्रिंटेड में से हैं, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है यूज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन दिया हुआ है C2 गेट C2 + 2C1। तो जब भी कॉलम ऑपरेशन दिया होगा और इस तरह से 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में होंगी
तो चेंज हमेशा पहली और आखिरी मैट्रिक्स में होगा, ठीक है, कॉलम लॉ के अकॉर्डिंग। तो पहली में और आखिरी में आप चेंज कर दीजिए, बीच वाली को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन रो वाला, अगर रो वाला हुआ तो पहली और पहली जहां मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया हुआ वहां चेंज होगा। तो देखिए आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ये बच्चे मेरे से लगातार पूछ रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू दिया हुआ है और एक कंडीशन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिक्स में नॉर्मल एल्जेब्रा काम नहीं करता है, तो इसलिए पहले ए प्लस बी को निकाल लो, ए और बी को ऐड कर लो, आंसर आएगा। फिर ए प्लस बी का स्क्वायर निकाल लो, ए प्लस बी वाली मैट्रिक्स इंटू ए प्लस बी वाली मैट्रिक्स, एक और आंसर आएगा। उधर आप ए स्क्वायर निकाल लो, ए इंटू ए, बी स्क्वायर बी इंटू बी, और सबको इक्वेशन के अंदर रख दो, ऐड कर लो, कंपैरिजन हो जाएगा, रिजल्ट विल बी इन योर हैंड। ओके, देखो बच्चों, ये वो डाउट थे जो स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछे हैं। तो जो बच्चा मेरे से डाउट पूछता है मैं उसकी वीडियो बनाकर सभी बच्चों को भेज देता हूँ। तो जिनके क्वेश्चंस इसमें हो गए थे अच्छी बात, और जिनके नहीं हुए वो यहाँ से देख लेना। और अगर तब भी समझ में ना आए तो पर्सनली मेरे से व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।